हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 37 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, diseases that persist over a long period of time and are usually not caused by infections are called। ऐसे डिजीजेज जो कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए परसिस्ट करते हैं एंड किसी इन्फेक्शन से कॉज नहीं होते हैं। दीज टाइप ऑफ डिजीजेज आर नोन एज क्रॉनिक डिजीजेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context to NDPS, that is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, जो स्मॉल क्वांटिटी है हीरोइन की, उसका मीनिंग क्या है? द स्मॉल क्वांटिटी मीन्स 5 ग्राम्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल डब्ल्यू ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 मेंशन। जो शेड्यूल डब्ल्यू रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 का, वो किस चीज़ को मेंशन करता है? इट मेंशंस द नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज़ द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज द सॉल्यूशन इन क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इज नोन एज। जब कंसंट्रेशन किसी एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की सेम होती है एज द सॉल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिसिटी वैल्यू। ठीक है, आइसोटोनिक वो रहेगी, मीन्स अगर सेम है तो आइसोटोनिक, एंड अगर ज़्यादा है तो वो आपकी हाइपरटोनिक, अगर कम है तो वो हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड इज प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक सर्कुलर पीस रहता है डुप्लेक्स डीएनए का। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? दिस कंपोनेंट इज सेरेब्रम। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन? SSRI का फुल फॉर्म क्या है? SSRI आपकी रहती है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स रहते हैं। एंड इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? फ्लूक्सेटिन आता है, फ्लूवोक्सामिन आता है, पेरोक्सेटिन आता है, सर्ट्रालिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम। ये डिफरेंट ड्रग्स आपके इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट गिवन टू अडल्ट्स ओरली शुड बी इन द रेंज ऑफ। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि आपका एंजीना के लिए आपका ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसकी डोज जो है वो ओरली कितनी होनी चाहिए? इट्स रेंज शुड बी बिटवीन 10 mg टू 20 mg। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्जेटिव्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। लेग्जेटिव्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर कंडीशन की मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर आर। कौन से ड्रग्स जो हैं वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं? दीज ड्रग्स आर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, डायूरेटिक्स एज वेल एज एस इनहिबिटर्स। ठीक है, ये सारे आपके क्रॉनिक हार्ट फेलियर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज अ क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग? फ्लेकेनामाइड, प्रोप्रेनोलोल, लिडोकेन एंड बिरापामिल, इसमें से कौन सा क्लास 2 एंटी अरिथमिक कैटेगरी का ड्रग है? अगर मैं फ्लेकेनाइड की बात करूं, तो फ्लेकेनाइड जो है ये आपका क्लास 1C कैटेगरी में आता है। प्रोप्रेनोलोल जो है ये आपका क्लास 2 एंटी अरिथमिक कैटेगरी में आता है। लिडोकेन जो है, लिडोकेन आपका
क्लास 1 बी कैटेगरी में आएगा एंड बिरापामिल जो है ये आपका किस कैटेगरी में आता है? सो इट कम्स अंडर कैटेगरी नंबर 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन। सो आयरन की ग्रेटेस्ट अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? सो आयरन जो है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर पेप्टिक अल्सर इज। सो पेप्टिक अल्सर के लिए सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा है? सो दिस ड्रग इज पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन जिसे कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल एजेंट विच इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सो एक ऐसा केमिकल एजेंट जो कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। सो दिस केमिकल एजेंट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्लोर यूरिक इज अ टाइप ऑफ। सो एक्लोर यूरिक जो है ये आपका हेमोलाइटिक जॉन्डिस का एक टाइप रहता है जो जिसमें आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, एंड बिलिरुबिन यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है। सो ये आपका रहता है एक्लोर यूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इज। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट जो कि काफ़ी कम अमाउंट में काफ़ी हाई लेवल डिसइंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इनका मेजर ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? सो इनकी मेजर ड्रॉबैक ये रहती है कि दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर प्राइमरी बाउंड ड्रेसिंग। प्राइमरी बाउंड ड्रेसिंग के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो दिस इसमें आपकी बैंडेजेज आती हैं। बैंडेजेज जो है ये आपकी प्राइमरी बाउंड ड्रेसिंग में नहीं आती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास 100 क्लीन रूम द एयर वेलोसिटी शुड बी। सो क्लास 100 क्लीन रूम में एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सो इन क्लास 100 क्लीन रूम द एयर वेलोसिटी शुड बी 60 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। तो BCG बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन वैक्सीन ये आपका ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो है वो रहती है वैक्सीन, जो कि आपकी लाइव एटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो उसको मिल्क के साथ जो है वो एडमिनिस्टर नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, इनसॉल्युबल चिलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।